इस ऑसम व्यू के साथ आज मैं कश्मीर में अपना 4th डे स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माई कश्मीर डायरीज। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। आज है डे 4 कश्मीर ट्रिप का और हम लोग निकल रहे हैं गुलमर्ग के लिए। अभी मैं हूँ डल लेक अपने हाउस बोट के सामने। यहाँ से हम लोग घाट नंबर 13 जाएंगे, फिर वहाँ से अपने ट्रैवलर से गुलमर्ग की ओर, बीच में तनमर्ग भी आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गुलमर्ग कैसा है और कैसे जाते हैं। सी यू सून इन माई ट्रैवलर अगेन। और मॉर्निंग का शिकारा राइड लेते हुए हम लोग अपने घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। शिकारा राइड 3 बार हो चुका है, बहुत अच्छा रहा शिकारा राइड। डर थोड़ा थोड़ा सबको लग रहा है कि बोट ना पलट जाए पर ऐसा कुछ नहीं होगा, वी ऑल नो। चलिए आपसे मिलते हैं उस पार घाट के पे। डल झील, शिकारा और ये सुहानी सुबह देखकर किसी को भी मन करेगा चलो बैग पैक करें और कश्मीर घुमाएं। हम लोग निकल चुके हैं गुलमर्ग के लिए और देखिए हमारे साथ सारे लोग बहुत खुश हैं और बहुत सारी शॉपिंग की है, बहुत पैसा दिया है यहाँ के लोगों को। कोई जीता कोई ठगा। और सबको कैसा लग रहा है कश्मीर ट्रिप? चलिए आपको फिर से दिखाते हैं रास्ता गुलमर्ग की तरफ और गुलमर्ग। फिर गुलमर्ग को एशिया का 7th बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशन रेट किया गया है। आप अपने स्क्रीन में अभी एप्पल के बागान देख रहे हैं। कश्मीर एप्पल के लिए भी बहुत फेमस है। अभी हम लोग मागम का बाजार क्रॉस कर रहे हैं। गुलमर्ग claims to have the highest golf course in the world. फाइनली तनमर्ग क्रॉस करते हुए बहुत सारे टूरिस्ट तनमर्ग से शेयर टैक्सी बुक करके सोनमर्ग जाते हैं। गुलमर्ग का पुराना नाम गौरीमर्ग था, जो कि शिव जी की पत्नी का नाम है। सुल्तान यूसुफ शाह ने इसका नाम गौरीमर्ग से गुलमर्ग 16वीं सेंचुरी में चेंज किया था। फाइनली बर्फ दिखना स्टार्ट हो गया है और हमारे ट्रैवलर में सभी लोगों के चेहरे पर बर्फ देखकर अलग ही रौनक आ गया है। जहां से यह चढ़ाई स्टार्ट हुई है वहां से गुलमर्ग अराउंड 12 किलोमीटर दूर है और वहां तक ये देवदार के पेड़ हमारे साथ ही रहेंगे। डल झील से 60 किलोमीटर का दूरी तय कर हम लोग इस खूबसूरत से गुलमर्ग में पहुंच गए हैं और आप लोग देखिए सामने गुलमर्ग की खूबसूरत वादियां। हेलो दोस्तों, फाइनली 3 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग पहुंच गए हैं गुलमर्ग। देखिए कितना खूबसूरत एरिया है ये गुलमर्ग। अराउंड 8600 फीट ऊंचा गुलमर्ग, चारों तरफ बर्फ की चादर। अभी कुछ गाइड आए हैं और हम लोग से बात कर रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ उनसे क्या बात हुई है और आपको पूरा गुलमर्ग घुमाता हूँ। गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स का बोर्ड है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ पे छोटे मोटे बहुत सारे इटरीज भी हैं। ये देखिए गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। जस्ट इमेजिन कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। हम लोगों ने गाइड की सेवाएं नहीं ली और खुद ही चल दिए बर्फ के पहाड़ की तरफ।
वेलकम टू गुलमर्ग। दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये गुलमर्ग। चारों तरफ बर्फ की चादर। जितना खूबसूरत सोनमर्ग था उतना ही खूबसूरत ये गुलमर्ग। बहुत ही खूबसूरत जगह है। बर्फ, पहाड़, और क्या चाहिए जिंदगी में। बहुत सालों से प्लान कर रहा था कश्मीर आने का। फाइनली कश्मीर आया हूं। और क्या टाइम है, जस्ट विंटर खत्म हो रहा है और देखिए चारों तरफ बर्फ। हम लोग गोंडोला राइड नहीं जा रहे हैं, उसका टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। और जब बर्फ नीचे ही अवेलेबल है तो कोई गोंडोला राइड क्यों करे। चलिए मैं आपको पूरा गुलमर्ग घुमाता हूं और बर्फ की सवारी भी करवाता हूं। चलिए गुलमर्ग घुमाता हूं और इस बर्फ से लिपटे हुए पहाड़ को अच्छी तरीके से अपने लेंस के थ्रू दिखाता हूं। और ये देख के आपको मन करेगा कि आप जल्द से जल्द कश्मीर आए और इस जन्नत को खुद से एहसास करें, खुद से फील करें। सारे व्यूअर से कहूंगा आप जरूर से कश्मीर आए और इस धरती के स्वर्ग को, जन्नत को आकर अपने आंखों से देखें। चलिए एंजॉय द व्यू। और ये देखिए स्लेज का राइड करते हुए मेरी मम्मी और मेरी वाइफ। ये सब जगह आए तो इसे जरूर से एंजॉय करें। 2 जन का 150 रुपया लगा है 2 अलग स्लेज में। देखिए मैं उनसे रिव्यू लूंगा आने के बाद उन्हें कैसा महसूस होता है ऊपर से नीचे स्लेज में आते वक्त। गुलमर्ग में बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। बॉबी, आपकी कसम, जब तक है जान, ये जवानी है दीवानी, एक्सेट्रा। बॉबी फिल्म का एक गीत जो गुलमर्ग के एक हट में फिल्माया गया था उसे लोग बॉबी हट के नाम से भी बुलाते हैं। स्लेज का एंजॉयमेंट करते हैं मेरे वाइफ और मेरी मम्मी। स्लेज आए यहाँ पर, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा एडवेंचरस है, जब स्लाइड ज़्यादा जोर से होगा थोड़ा एडवेंचरस रहेगा। बाकी देखिए सब लोग एंजॉय करते हुए स्नो में। बहुत ही खूबसूरत जगह है गुलमर्ग। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर से कैसा व्यू दिखता है। चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ ऊपर चलकर। गुलमर्ग बहुत ज़्यादा स्कीइंग के लिए भी फेमस है। तो आप लोग जो भी यहाँ आए, अगर स्कीइंग ट्राई करने का मन है, यहाँ पे सिखाते भी हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जस्ट सी द अमाउंट ऑफ स्नो ऑल अराउंड। गुलमर्ग गोंडोला राइड के लिए भी बहुत फेमस है। गोंडोला राइड 2 स्टेज पे किया जाता है। फर्स्ट स्टेज गुलमर्ग से जो कि अराउंड 8,500 फीट पर है, वहाँ से कंडूरी पीक जो कि अराउंड 10,100 फीट पर है, वहाँ ले जाते हैं। सेकेंड स्टेज पे पैसेंजर्स को अराउंड 13,000 फीट पर ले जाया जाता है। सामने जो दूर में आप देख पा रहे हैं वो शिव मंदिर है। और देखिए स्लेज और सब लोग एंजॉय करते हुए इस गुलमर्ग के वादियों में। देखिए इधर बच्चे खेल रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह है गुलमर्ग, आप आकर बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छी खूबसूरती है, नेचर एट इट्स बेस्ट गुलमर्ग। मैं बार बार सबको कहूँगा कश्मीर ज़रूर से आए, जब भी हो पाए ज़रूर से आए और ट्राई करें। अगर हो पाए तो बर्फ़ के पीरियड में आए तो एक तरह का व्यू दिखेगा, और अगर आप समर्स में आएंगे तो टोटली ग्रीन रहेगा। जस्ट एंजॉय दिस ऑसम व्यू, नेचर एट इट्स बेस्ट। देखिए सामने जंगल, उसके पीछे पहाड़ और बर्फ। मैं इन गुलमर्ग की वादियों से अपने सारे व्यूअर से कहना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक मेरे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी हम लोग गुलमर्ग में हैं, कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ, चारों तरफ बर्फ़, पीछे पहाड़ और उसके ऊपर और भी बर्फ़।
सो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर से आप अपने प्यारे रैंडम ट्रैवलर अमित चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करिए। और इस तरह के मैं वीडियोस आपके लिए और भी लाते रहूँगा, ताकि आप जब प्लान करें खुद कहीं घूमने का, आपको उससे बहुत बहुत हेल्प मिले। चलिए आप इस व्यू को एंजॉय करते रहिए और मैं भी अपने फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ। Gulmarg's gondola is one of the highest in the world, reaching 3979 meters. गोंडोला का 2 स्टेज कंप्लीट करने के लिए आपको अराउंड 1550 रुपये खर्च करने होंगे। हम लोग अभी ऊपर से नीचे आ गए हैं और अभी हम लोग शिव मंदिर जाएंगे, जो यहाँ पर बहुत मान्यता रखती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे शिव मंदिर, वहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं। आपको भी जाके भगवान के दर्शन कराते हैं। चलिए इंजॉय करते रहिए इस नेचर्स के ब्यूटी को, और फिर बाबा के दर्शन कराता हूँ। इंजॉय। आप लोग पहली बार कश्मीर आया, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पापा? बर्फ ही बर्फ से भरी हुई वादियों में घूमने का मजा ही अलग है। हमें जहाँ देख रहे हैं दूर दूर बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन से इच्छा था, आज बेटा इच्छा पूरा किया। ये पति है, बस लेके हम आए। चलिए सब एंजॉय कर रहे हैं, आपको फिर मिलते हैं शिव मंदिर पर। मार्च के महीने में गुलमर्ग में विंटर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसमें उभरते हुए कलाकार म्यूज़िक, फिल्म और फोटोग्राफी की दुनिया से अपने कला को शोकेस करते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ शिव मंदिर के नीचे और सीढ़ी से बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। चलिए मैं भी आपको दर्शन करवाता हूँ। जय भोले। इस मंदिर को लोग रानी का मंदिर और महारानी का मंदिर भी बुलाते हैं, क्योंकि इसे मोहिनी बाई सिसोदिया ने 1915 में बनाया था, जो कि महाराजा हरि सिंह की पत्नी थी। सीढ़ी से हम लोग ऊपर आ गए हैं और मंदिर के पास आ गए हैं। चलिए अंदर, मैं भी आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ और बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। इस मंदिर को रिसेंट में ही आर्मी ने रिनोवेट किया था और पब्लिक के लिए रीओपन किया था। इसी मंदिर में ही शूट हुआ था जय जय शिव शंकर गीत, आपको याद ही होगा, जो कि राजेश खन्ना और मुमताज पे फिल्माया गया था। इस मंदिर से कितना अच्छा व्यू आ रहा है गुलमर्ग का, जस्ट ऑसम। ये बर्फ से लदी गुलमर्ग की वादियाँ जिंदगी भर याद रहेगी। गुलमर्ग में इतना खूबसूरत समय बिताने के बाद हम लोग वापस निकल गए हैं श्रीनगर के लिए। मैं वैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग के बीच कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा, दोनों अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत है। ये देवदारों के पेड़ों के बीच ये घाटी का व्यू अलग ही तरीके का खूबसूरत दिख रहा है। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने अपने लेंस के थ्रू आपको गुलमर्ग बहुत अच्छी तरीके से घुमाया है। चलिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, सी यू सून।